गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर एक बार यूपी टेट फर्स्ट एंड सेकेंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों का प्रकट होना पाया जाए उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह इसे खाकर मज़ा आ गया। हाय, बेचारा भूखा ही सो गया। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य: जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, सूर्य पूरब से निकलता है, वह बाजार जाकर फल लाया। संयुक्त वाक्य: जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य किंतु, और, परंतु, तथा, अन्यथा या आदि समुच्चयबोधक अव्ययों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं, वह एक गरीब आदमी परंतु किसी से मांगता नहीं है। माताजी दुखी ही नहीं बल्कि नाराज भी हैं। मुझे गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए सुबह उठना पड़ा। आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। आप दूध पी लीजिए या खीर खा लीजिए। मिश्रित वाक्य: जो वाक्य दो या अधिक उपवाक्यों से बना हो तथा जिसमें एक उपवाक्य प्रधान तथा दूसरा उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान है कि दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य हमेशा अपूर्ण होता है। दोनों उपवाक्य मिलकर ही पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जितना परिश्रम करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। इस वाक्य में प्रधान वाक्य है सफलता प्राप्त करोगे, और यह सफलता आश्रित है परिश्रम के परिमाण पर, परिणाम पर होना चाहिए, परिणाम पर। प्रधान उपवाक्य: उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। आश्रित उपवाक्य: जितना परिश्रम करोगे। प्रधान वाक्य में वह बात कही जाती है जो बोलने या लिखने वाला बताना चाहता है। आश्रित में वह कारण, दशा, अवस्था या बात होती है। मिश्रित वाक्य की पहचान: मिश्र वाक्य में कि जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो जैसे व्याधिकरण योजक होते हैं। उदाहरण, रेशमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता वह अवश्य सफल होता है।
पिताजी ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना। हिंदी की ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से स, श, स, व, ड, ढ, ड, अण, य, छ, छ और न, ण की जानकारी, ड, ढ तथा अण, अणा में अंतर, अणा में अंतर। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में किया जाता है, शुरू में नहीं किया जाता है, जैसे लड़ना, पढ़ना, सड़क, पेड़, गणना, पढ़ाई आदि। ड और ढ, इनका प्रयोग शब्द के शुरू में होता है, जैसे डायरी, ढलान, ढोलक आदि। अणा एक पंचमाक्षर है जिसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग शब्दों के ऊपर बिंदु के रूप में होता है, जैसे रंग, कंगन, अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और न या माँ की ध्वनि आती है, जैसे घंटा, संबंध आदि। अणा अल्प प्राण तथा ढा महाप्राण ध्वनि है। अणा और या का उच्चारण स्वतंत्र बल के रूप में नहीं होता है। स, श, श का अंतर उच्चारण स्थान की दृष्टि से। उच्चारण स्थान की दृष्टि से अंतर। स दंत, इसमें हमारी जीवा दांतों के निचले भाग को स्पर्श करती है, जैसे सरल, समय, सहज, सूचना आदि। श मूर्धन्य, जब जीभ तालू के पीछे वाले भाग से टकराती है तो उससे जो आवाज़ निकलती है उसे ही मूर्धा बोलते हैं, जैसे भाषा, भाषण, विशेष आदि। श तालव्य, जब जीवा हमारे तालू से टकराती है तो उसे तालव्य कहते हैं, जैसे शल्यम, शरीर, शिक्षा, शुरू आदि। प्रयोग की दृष्टि से अंतर। जहाँ पर श, श दोनों एक साथ आए तो वहाँ पहले तालव्य श आता है, उसके बाद मूर्धा श आता है, जैसे विशेषज्ञ, विशेषण, विशेषता आदि। तालव्य श का प्रयोग, इसका उच्चारण तालु से होता है, जिसके कारण इसे तालव्य श कहते हैं, जैसे शक्तिशाली, शायद, शोषण, शामिल आदि। स एक सामान्य वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत है। सा का प्रयोग इस प्रकार है, जैसे सागर, सरदार, सरल, साथ आदि। सा और सा तथा सा सभी ऊष्म व्यंजन हैं। सामान्य रूप से सा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। शा वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में है।
व और बा का अंतर। व एक दंतोष्ठ वर्ण है, इसका प्रयोग जैसे विनाश, वाक्य, वाचक, वह आदि। ब एक ओष्ठ वर्ण है, बा का प्रयोग सामान्य शब्द में एवं उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे बाल, बलवान, बात आदि। ब वर्ण का प्रयोग ब वर्ण का प्रयोग संस्कृत में बहुत कम तथा हिंदी में बहुत अधिक होता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे। धन्यवाद।